हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एम मोहित गर्ग। आज हम करने जा रहे हैं अपने थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट किए थे। एक था डोमेस्टिक टेरिटरी ओब्लिक इकोनॉमिक टेरिटरी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया था? नॉर्मल रेजिडेंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट किया था? नॉर्मल रेजिडेंट का। फिर हमने एक चीज सीखी थी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो, डोमेस्टिक इनकम बोल लो, या डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बोल लो। ये तीनों किसके कॉन्सेप्ट थे? डोमेस्टिक टेरिटरी के। किसके कॉन्सेप्ट थे? डोमेस्टिक टेरिटरी के। ठीक है, ये हमने क्या किया? डोमेस्टिक किसका कॉन्सेप्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का। नॉर्मल रेजिडेंट में हमने क्या देखा? चाहे आप क्या बोल लो, नेशनल प्रोडक्ट बोल लो, नेशनल इनकम बोल लो, और नेशनल क्या बोल लो? एक्सपेंडिचर बोल लो। ये किसके कॉन्सेप्ट थे? नॉर्मल रेजिडेंट के। तो जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट था वो किस चीज का था? डोमेस्टिक टेरिटरी का। और जो नेशनल कॉन्सेप्ट था वो किस चीज का था? नॉर्मल रेजिडेंट का। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे डोमेस्टिक की तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टेरिटरी की, डोमेस्टिक टेरिटरी की। जब भी हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट की। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? देश के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई, देश की बाउंड्री के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई, वो क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। नेशनल कॉन्सेप्ट किसका है? नॉर्मल रेजिडेंट का, कि नॉर्मल रेजिडेंट ने कितनी इनकम की, चाहे वो इंडिया में करी चाहे इंडिया के बाहर करी। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट किसका है? टेरिटरी का। नेशनल कॉन्सेप्ट किसका है? नॉर्मल रेजिडेंट का। उसके बाद जो हमने सीखा था नेशनल को, अगर हमें नेशनल में जाना है कहाँ से? डोमेस्टिक में, तो हम क्या कर देंगे? प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो बाहर से क्या है नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया वो ऐड कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे? जो हमारे देश से किसने कमाया? फॉरनर्स ने कमाया, फॉरनर इनकम टू अब्रोड। तो क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोल लो, प्रोडक्ट बोल लो, एक्सपेंडिचर बोल लो, वो बराबर है प्लस NFIA। क्या ये दोनों का क्या होता है? फीफा माइनस फीटा क्या होता है? NFIA। तो हमारी क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में सिर्फ ये किया था। ठीक है, टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कन्वर्जन क्यों करते हैं, वो मैंने आपको बहुत डीप मीनिंग में समझा दिया था पिछली क्लास में। लेकिन पिछली क्लास से हम एक रिजल्ट निकाल के लाए हैं क्या? नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। सॉरी, NIFA लिख दिया मैंने, NFIA, NF, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, फीटा माइनस फीफा माइनस फीटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हम एक कॉन्सेप्ट निकाल के लाए हैं पिछली क्लास से, क्या? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो डोमेस्टिक क्या है? टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। हमने NFIA क्यों किया? मैंने आपको पिछली क्लास में डीप मीनिंग में समझाया है, बहुत ज़्यादा समझाया। ठीक है, तब इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। डोमेस्टिक इनकम किसका कॉन्सेप्ट है? टेरिटरी क्या होती है? नेशनल किसका कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल रेजिडेंट का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम निकालने के लिए हम डोमेस्टिक में क्या करते हैं? NFIA प्लस करते हैं। NFIA क्या है? फीफा माइनस फीटा। फीफा प्लस क्यों करते हैं, फीटा माइनस क्यों करते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारा? नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। डोमेस्टिक क्या है? टेरिटरी। नेशनल क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आज हमें जहां शुरू करना है वो क्या है? ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, बहुत ज्यादा डीप में। चैप्टर नंबर 2 में हमने वहां पे देखा था क्या? इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या था? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल स्टॉक, स्टॉक ऑफ कैपिटल। सबका मतलब क्या है? सेम है। सबका मतलब क्या है? सेम है। इनका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमने देखा नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला।
नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन पांचों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो, क्या बोलेंगे हम? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो, कैपिटल स्टॉक बोल लो, स्टॉक ऑफ कैपिटल बोल लो। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमने ये कहाँ सीखा था? पिछली क्लास में सीखा था। एक बार इसको रिवाइज करना है थोड़ा सा बस। और यहाँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम एक और चीज बोलते थे, क्या? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते थे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला और बताया था आपको नेट इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या आ गई? नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन के हमने नाम दिए थे, कंजम्पशन अलाउंस देखा था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, सब किसके डेप्रिसिएशन के नाम भी देखे थे हमने। ये सब कहाँ किया था? हमने सेकंड क्लास में किया था, तो सेकंड चैप्टर में किया था। तो वहां पे हमने बहुत ज़्यादा डीप में समझा था। तो हम एक सिंपल सी बात क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या बोल लो, ग्रोस बोल लो, कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो, स्टॉक ऑफ कैपिटल बोल लो, कैपिटल स्टॉक बोल लो। मतलब क्या है इसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है? हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? नेट एडिशन कितना हुआ देश में। ग्रोस का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये नेट इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद देखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैसे नापते हैं? एक तो नापते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस और नेट क्या नापते हैं हम? डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दो तरीके से नापते हैं, एक तो ग्रोस तरीके से, एक नेट तरीके से। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और एनडीपी। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल आपने क्या साल के दौरान कंज्यूम कर ली। कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? इनके बीच में डिफरेंस पैदा करता है। कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वाइल जीडीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, एनडीपी डज नॉट। तो ग्रोस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। वाइल में नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। वाइल द जीडीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट। तो फॉर्मूला क्या हमारा? ग्रोस जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। तो हम ग्रोस में से हमने क्या किया? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, जी यहाँ पे, हाँ जी वर्ड है, यहाँ पे क्या वर्ड है? एन। तो ग्रोस से हम नेट पे कैसे गए? डेप्रिसिएशन से। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो। ग्रोस से नेट पे कैसे गए? डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो यही हमारे फॉर्मूला की याद रखना है, क्या? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। क्या याद रखना है हमें? ग्रोस माइनस नेट, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो कोई भी ग्रोस आ गया, जीडीपी आ गया, तो माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस से नेट पे कैसे जाएंगे? डेप्रिसिएशन से। ये हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो चाहे आप ग्रोस की बात कर लो, चाहे नेट की बात कर लो, दो इन्वेस्टमेंट होती है, कौन सी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन में भी हम बात कर चुके हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या हो गया? एनडीपी क्या बन गया? एनडीपी क्या बन गया? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन क्या बन गया? जीडीपी। आपने इस फॉर्मूले को कहीं भी तोड़ सकते हो। डेप्रिसिएशन उधर चला गया तो क्या हो गया? एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी। और जीडीपी माइनस एनडीपी क्या हो गया? इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो आप ये किसी तरह से तोड़ सकते हो। एक ही फॉर्मूला याद करना है हमने, क्या? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। और पिछली क्लास में एक फॉर्मूला क्या था हमारा? एक फॉर्मूला हमने याद किया था पिछले क्लास में, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। एक फॉर्मूला और आ गया, ग्रोस माइनस नेट, सॉरी ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद तो ये हमारा लाइकवाइज जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोल लो,
माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एनएनपी। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब तक हमने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करी, तो आप सीधा मान के चलो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। तो ग्रोथ से नेट पे कैसे जा रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन माइनस करके। ग्रोथ से नेट पे कैसे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी माइनस एनएनपी डेप्रिसिएशन। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे व्हाइल अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यू माइट नोटिस दैट डेप्रिसिएशन हैज बीन रेफर्ड टू एज द बिलो लिस्टेड टर्म्स। जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे नेशनल इनकम के, तो आप क्या पाओगे, डेप्रिसिएशन को क्या क्या कहा है। ये सेकंड चैप्टर में भी आया था। डेप्रिसिएशन के नाम, पहला कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आप पहला याद कर सकते हो क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एक बार लिखवा देता हूं, सबसे पहला क्या है, कंजम्पशन ऑफ, लिख लो आप भी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, फोर्थ क्या रह गया हमारा, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये चार नाम है जो बार बार आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे इनको क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। आज अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दिस सेम ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन, इनका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो कन्वर्जन बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, एक ही चीज है हमारे पास, ग्रोस माइनस नेट, सॉरी ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो देखते हैं जीडीपी कितनी है 2300, डेप्रिसिएशन 300, तो एनडीपी कितना आ गया 2000। एनडीपी है 3300, डेप्रिसिएशन है 200, तो जीडीपी क्या है माइनस डेप इज इक्वल टू एनडीपी। एनडीपी कितनी दे रखी है आपको 3300, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 200, तो डेप्रिसिएशन जाके क्या हो गया प्लस, तो जीडीपी कितनी आ गई 3500। आपको दे रखी है जीडीपी 5500, एनडीपी 5000, तो क्या हो गया जीडीपी माइनस एनडीपी क्या होता है डेप्रिसिएशन, तो 5500 माइनस 5000 500, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 500। टैकलिंग बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी, तो नेशनल बात कर लो, डोमेस्टिक बात कर लो। डोमेस्टिक में हमने देखा टेरिटरी की बात हो रही है, नेशनल में रेजिडेंट की बात हो रही है। यहाँ ग्रोस और नेट, तो अब तक हम दो चीज, एक तो क्या सीख चुके, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, और दूसरा सीख के ग्रोस से नेट पे कैसे जाते हैं। तो जीएनपी कितने है 3300, डेप्रिसिएशन 400, तो एनएनपी कितना आ गया 2900, एनएनपी है 4200, डेप्रिसिएशन है 500, तो जीएनपी कितना आ गया 4700, जीएनपी है 6500, एनएनपी है 6000, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 5000। फॉर्मूला एक ही है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। इसको तोड़ के आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब तक दो फॉर्मूले सीख चुके हम, एक डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, और एक दूसरा ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। दो तरह की देश में इन्वेस्टमेंट होती है, कौन सी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट के काफी नाम थे, कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोल लो, खाली इन्वेस्टमेंट बोल लो, ठीक, स्टॉक ऑफ कैपिटल बोल लो, कैपिटल स्टॉक बोल लो, वो सब हमने कहाँ पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है सॉरी, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है सॉरी, वाटर पी लूं। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, जब हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रोस का मतलब वहां क्या था कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ देश में, किसका, कैपिटल गुड्स का। नेट का मतलब क्या है, नेट एडिशन कितना हुआ। ठीक है, इसके बाद नेट का मतलब है नेट एडिशन, कितना देश में नेट एडिशन हुआ, जो हमने कंजम्पशन किया या वोर्न आउट एसेट को रिप्लेस करने के लिए किया, वो क्या था, डेप्रिसिएशन। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या अगला कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने एक फैक्टर की बात की थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से,
फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ दो वर्ड हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो बदले में क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। क्या होती है, इनकम जनरेट। और बदले में क्या आता है, एक्सपेंडिचर। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो प्रोडक्शन, मान लो आपने 500 का प्रोडक्शन किया, 500 की इनकम जनरेट होगी और 500 का क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया इस पे 50 रुपए। कौन सा, जीएसटी। जीएसटी पता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको अगर नॉलेज हो, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो आपकी इनकम पे लगते हैं, जो आप इनकम कमाते हो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। वो किसको पे, किसने पे करने हैं, आपने खुद पे करने हैं, गवर्नमेंट को। वहीं पे जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। पे आप करते हो किसको, जिससे आपने गुड्स परचेज करी, और वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो जो गवर्नमेंट को जमा कराने का काम आपका नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसलिए लिया आपसे, लेकिन पे कौन कराएगा, शॉपकीपर कराएगा। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया 550 रुपए। तो आपके लिए गुड्स कितने की होगी, प्रोडक्शन कितने का हुआ, 550 का। प्रोडक्शन कितने का हो गया, अब 550 का। लेकिन इनकम कितनी जनरेट हुई, इनकम तो 500 ही जनरेट हुई। 50 रुपए से इनकम कोई जनरेट नहीं हुई। क्यों नहीं जनरेट हुई इनकम, हमने पढ़ा था कि फैक्टर इनकम कंसीडर करते हैं। यहां एफओपी दिया आपने, कोई नहीं दिया। क्या नहीं दिया, एफओपी नहीं दिया। लेकिन गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, 550 की। ठीक है, गुड्स की वैल्यू कितनी होगी, इनकम कितनी जनरेट हुई, कुछ हुई नहीं। अब जब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होएगा वो कितना होएगा, 550 का होएगा। क्या होएगा, 550 का। तो अगर हमें तीनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। 50 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है। मार्केट प्राइस से हमें किस पे आना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे आना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे। इसलिए हम क्या माइनस करते हैं, 550 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस कितना था, 550 माइनस आईटी, क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट। तो 500 क्या थी हमारी, फैक्टर कॉस्ट थी। तो मार्केट प्राइस जो हमें दे रखा है, अगर मार्केट किसी भी चीज का मार्केट प्राइस दे रखा है देश में, टोटल गुड्स जितना प्रोडक्शन हुआ उन पे टोटल मार्केट प्राइस कितना था, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। मान लो टोटल देश में कितने का प्रोडक्शन हुआ, 550 का। हमें ऐसे तो पता नहीं होता कितना सब कुछ है, डायरेक्ट पता होता है। तो मान लीजिए हमें क्या पता है, टोटल देश में प्रोडक्शन कितने का हुआ, 550 का। टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 550 का। इनकम कितनी जनरेट हुई, 500। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 550। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो फाइनल गुड्स पे होता है। तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा इनमें से, टैक्सेस। क्या माइनस करने पड़ेंगे, टैक्सेस। कितने के, 50 के। तभी तो हम किसके बराबर आएंगे, फैक्टर कॉस्ट के बराबर आएंगे। एक्सपेंडिचर में से भी क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स। तो हम किसके बराबर आएंगे, 500 के बराबर। तो मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया, क्या माइनस करने पड़ेंगे, टैक्स। इसके बाद अब गुड्स कितने की थी, 540 की। कितने की थी, 550 की थी। गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया, 50 रुपए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और साथ में क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। तो गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी, पहले गुड्स कितने कितने की थी, 500 की थी। गवर्नमेंट ने 50 रुपए टैक्स लगाया और 10 रुपए सब्सिडी दे दी। क्या दे दी, 10 रुपए सब्सिडी दे दी। इसको प्रोड्यूसर को भी आप अच्छा काम करो, गुड्स वगैरह बनाओ, गवर्नमेंट ने 10 की क्या दी, सब्सिडी। तो अब गुड्स कितने की होगी, 540 की। कितने की होगी, 540 की। इनकम अभी भी कितने की है, 500 की है। एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ, 540। कितने का हुआ, 540 का। क्योंकि गुड्स हम जब अल्टीमेट फाइनल गुड्स बिकेंगी, चाहे वो हाउस होल्ड खरीदे चाहे वो प्रोड्यूसर खरीदे, कितने की होगी, 540 की। ठीक है। तो प्रोडक्शन कितने का होगा, 540 का। मार्केट प्राइस कितना है गुड्स का, 540। तो अब क्या माइनस करोगे आप, मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। क्या करोगे, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। ठीक है। मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 540 माइनस 50 प्लस 10, कितनी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट, 490 प्लस 10, कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
हम क्या कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो हम कैसे पहुंचे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, क्या बोलते हैं इसको, एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो एनआईटी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस कितना था 540, माइनस कर दिया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स 50 था, सब्सिडी कितनी थी 10, इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो 540 माइनस 40 इज इक्वल टू 500। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, आईटी माइनस एनआईटी माइनस करने के साथ। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक से बता दिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई है वो तो कितनी हुई है 500, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, टैक्सेस इंक्लूड है, सब्सिडी माइनस है। तो मार्केट प्राइस का गुड्स होता है, गुड्स का क्या होता है मार्केट प्राइस, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, टैक्सेस माइनस करने पड़ते हैं। तो क्या आते हैं हम फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट ये जो रियल में क्या हुई है, प्रोडक्शन हुआ है देश में, फैक्टर कॉस्ट ही क्या है, जो रियल प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, मार्केट प्राइस तो क्या है, टैक्सेस के साथ है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी पड़ती है। वही है क्या, उतनी देश में इनकम जनरेट हुई है, उतना देश में प्रोडक्शन हुआ है, उतना एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग वी आर कंसिडरिंग ए टू सेक्टर इकोनॉमी। जब तक हम किसकी कंसिडर कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या नहीं, गवर्नमेंट नहीं आती। तो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बात क्या है, बराबर है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप क्या बोल रहे हो, एट मार्केट प्राइस बोल लो, देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है मार्केट प्राइस पे, और देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे, वो क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि जब तक हम कंसीडर कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी implying there are no taxes or subsidies related to the production of goods and services, ना टैक्सेस है ना सब्सिडी है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर आर नो टैक्सेस एंड सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट होगा। अगर टैक्सेस ही नहीं होते तो 500 इज इक्वल टू 500 होता। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता, हमारा domestic product at market price is equal to domestic product at factor cost if there is no government, there are no taxes and subsidies. Once the government sector is introduced, tax and subsidies start playing their role. जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं क्या होता है, सब्सिडी स्टार्ट पेइंग देयर रोल। जब से गवर्नमेंट सेक्टर आएगा टैक्सेस एंड सब्सिडी स्टार्ट पेइंग देयर रोल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स। जैसे गवर्नमेंट आती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाते हैं, डिफरेंट एग्रीगेट्स। दिस हाउ इट हैपन्स, देखते हैं कैसे होता है। टैक्सेस ऑन गुड्स कोल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गुड्स पे टैक्स लगते हैं तो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, वो क्या बढ़ा देता है, गुड्स का मार्केट प्राइस बढ़ा देता है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे क्या गवर्नमेंट आती है टैक्सेस लगाती है। सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड। जैसे ही सब्सिडी आती हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एट मार्केट प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस कितने से बढ़ा था, 50 से, कम कितने से हो गया, 10 से। ये क्या है, सब्सिडी है। ठीक है, इसके बाद तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी देखते हैं क्या होते हैं। टैक्सेस से क्या होते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सब्सिडी से प्राइसेस घट जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किस पे लगता है, प्रोडक्शन पे और सेल ऑफ गुड्स पे। फॉर एग्जांपल गुड्स जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अभी आप नाम समझ लो, बेसिक कस्टम ड्यूटी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है। सेंट्रल एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कुछ चीज़ों पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, उन पे अभी भी क्या लगता है, एक्साइज और वैट। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, वैट जीएसटी की तरह ही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी क्या लगते हैं, चीज़ें लगती हैं, जीएसटी नहीं लगता। जिन चीज़ों पे जीएसटी लगता है उन पे ये लगना बंद हो चुका है, ये पुराने टैक्सेस थे। तो एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्साइज ऑन लिकर, जो हमारी ड्रिंक अल्कोहल वगैरह उन पे भी अभी क्या लगता है, एक्साइज और वैट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये भी किससे बाहर है, जीएसटी, तो इन पे भी जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, एक्साइज और वैट। तो ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। Indirect taxes increase the price of the product in the market. For example, if cost of producing one set of speaker is 500, government levies GST of 10%, speaker price increases to 550 due to indirect taxes. तो indirect taxes से प्राइस कितना हो गया, मार्केट प्राइस 550। प्रोडक्शन देश में कितने का हुआ था, 500 का। इनकम कितनी जनरेट हुई थी, 500। एक्सपेंडिचर भी अब कितना होगा, 550। इसके बाद सब्सिडीज क्या होती हैं,
सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू फुलफिल ए सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। सब्सिडीज गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करती है? प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज आर ऑफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट और टू एनकरेज फर्म फॉर सेटिंग अप इन द इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। तो गवर्नमेंट सब्सिडी जनरली क्यों देती है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और क्या, फर्म को कि वो सेट करें इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। सब्सिडीज पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर और फर्म्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एनकरेज मोर आउटपुट एट लोअर प्राइसेस। तो गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है उनको? फॉर फर्म टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होगी, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आउटपुट ज़्यादा बनेगा और लोअर प्राइसेस पे। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इंडायरेक्ट टैक्सेस, दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडी क्या अपोजिट है किसकी? इंडायरेक्ट टैक्सेस के, उनसे प्राइस कम हो जाते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ स्पीकर, इफ गवर्नमेंट ग्रांट ए सब्सिडी ऑफ ₹10 देन द प्राइस ऑफ स्पीकर विल फॉल टू 540 ड्यू टू सब्सिडीज। अगर 10 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, स्पीकर का प्राइस कितना हो गया? 540। लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ था? 540 का 500 का 40 तो क्या लगा उसमें? टैक्सेस लगे माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनकम कितनी जनरेट हुई? 500 की, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना होगा? 540, क्योंकि मार्केट प्राइस पे एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें ये क्या है? हमारा मार्केट प्राइस, टैक्सेस से मार्केट प्राइस बढ़ा और सब्सिडी से गिर गया, तो अल्टीमेट मार्केट प्राइस कितना हो गया अब? 540। सब्सिडीज में ऑल्सो भी रेफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंट। सब्सिडीज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी से प्राइसेस लोअर होते हैं और टैक्सेस से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो मार्केट प्राइस में से हम माइनस क्यों करते हैं? मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इनकम कितनी जनरेट हो रही है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर इनकम कितनी हो रही है? जितना देश में प्रोडक्शन हुआ। टैक्सेस के कारण फैक्टर इनकम जनरेट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद टू रिस्टोर द पैरिटी बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वी डिडक्ट द, अगर हमें पैरिटी रखनी है किसके बीच में? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम क्या करते हैं? वैल्यू ऐड कर देते हैं किसकी? इंडायरेक्ट टैक्स की, डिडक्ट कर देते हैं वैल्यू इंडायरेक्ट टैक्सेस की, और सब्सिडीज क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू क्या? फैक्टर कॉस्ट। हमने यहाँ पे क्या किया? मार्केट प्राइस के माइनस का साइन ले लिया, तो आईटी क्या हो गया? पॉजिटिव, और सब्सिडी क्या होगी? नेगेटिव, इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। हमने माइनस का साइन क्या ले लिया? बाहर ले लिया, तो हमने साइन चेंज कर दिया अंदर। आईटी क्या हो गया? पॉजिटिव, और सब्सिडी क्या हो गया? 90। तो आईटी और सब्सिडी को क्या बोलते हैं हम? एनआईटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनआईटी क्या हो गया? आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट कर लिया, माइनस का साइन बाहर ले लिया, वरना हमें कंफ्यूजन रहती, इसलिए हमने क्या बोलते हैं अब? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं किस में से? मार्केट प्राइस में से, फैक्टर कॉस्ट के लिए। ठीक है, आपको माइनस वगैरह से नहीं घबराना, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है एक कैसे बना। आपके पेपर में फॉर्मूले, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा? एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। एनआईटी नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज कर लेना, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला कैसे बना? एमपी में से आईटी घटाना था। एमपी कितना था? 540 माइनस 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 500। हमने क्या किया? 540 कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, 50 का कर दिया माइनस 10, तो 500। तो 540 माइनस 40 इज इक्वल टू 500। हमने क्या किया? माइनस बाहर ले लिया, तो एक फॉर्मूला बना दिया हमने क्या? एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। अगर आप फॉर्मूला खोल लोगे तो क्या हो जाएगा? आईटी नेगेटिव हो जाएगा, सब्सिडी पॉजिटिव हो जाएगी, वही बन जाएगा। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एमपी से एफसी पे कैसे जाते हैं? एनआईटी माइनस करके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे आईटी प्लस कर देंगे सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? एनआईटी क्या होता है? रेड पेन लेते हैं। तो एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडी क्या हो गया? एनआईटी। नेट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी माइनस सब्सिडी हो गया। हम किस में से माइनस करते हैं? मार्केट प्राइस में से। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या निकालनी है? फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। फैक्टर कॉस्ट क्यों निकालनी है? क्योंकि इनकम कितने पे जनरेट हुई है? फैक्टर पे। जो मार्केट प्राइस है उससे तो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ, तो हम दोनों में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? जितना देश में प्रोडक्शन हुआ, जितनी देश में इनकम जनरेट हुई। रियल प्रोडक्शन कितना हुआ? 500 का ही हुआ है। रियल एक्सपेंडिचर कितने का? 500 का। टैक्सेस तो गवर्नमेंट ने लगाए और गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिए। ठीक है,
सब टैक्सेस से प्राइजेस बढ़ते हैं, सब्सिडी से प्राइजेस कम होते हैं, इसलिए हम क्या माइनस करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं। क्योंकि प्राइस कितना था 500 था, गवर्नमेंट ने 50 टैक्स लगाया, 10 सब्सिडी दे दी, तो प्राइस कितने का हो गया 540 का। तो हम कितना माइनस करेंगे, 40 ही माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे इसलिए हम। तो गवर्नमेंट क्या देती है, सब प्राइजेस, टैक्स से प्राइजेस बढ़ते हैं, सब्सिडी से प्राइजेस लोअर होते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या है, टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो हम क्या माइनस कर देंगे, तो टैक्स माइनस सब्सिडी किस में से माइनस कर देंगे हम, टैक्स माइनस सब्सिडी किस में से माइनस करेंगे, एमपी में से। तो क्या आ जाएगा, एफसी। ठीक है, तो इसके बाद द कंसेप्ट ऑफ एनआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर एज फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूडेड। तो मार्केट प्राइस में क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूड होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी डू नॉट अराइज इन टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो एनआईटी का कॉन्सेप्ट किस में नहीं आता, टैक्सेस का और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं आता, हाउस होल्ड और फर्म के साथ। ये कब आता है, रेलिवेंट इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये किस में आता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में और 4 सेक्टर इकोनॉमी में। एक चीज ध्यान रखना, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो हम सिर्फ पढ़ते थे 2 सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन जब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम 3 सेक्टर भी देख रहे हैं, 4 सेक्टर भी देख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वहां तो 2 सेक्टर की बात कर रहे थे, वो आपको समझाने के लिए था सर्कुलर फ्लो काम कैसे करता है, लेकिन हम सब कुछ किस में कर रहे हैं, 3 सेक्टर में और 4 सेक्टर में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किस में रेलिवेंट है, 3 सेक्टर में एंड 4 सेक्टर में। टैक्सेस का कॉन्सेप्ट 2 सेक्टर में रेलिवेंट नहीं है। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी क्या हो गया, एमपी माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पे हमने क्या किया, आईटी माइनस किया, सब्सिडी प्लस करी, लेकिन हमने माइनस बाहर लेके फॉर्मूला बना लिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एमपी क्या हो गया, एफसी प्लस एनआईटी। अब इसको तोड़फोड़ आप कुछ भी कर सकते हो, एमपी क्या हो गया, एफसी प्लस एनआईटी, नेट एनआईटी क्या हो गया, एमपी माइनस एफसी। आपका एक फॉर्मूला और हो गया, हमने 2 याद किए थे, ये 2 फॉर्मूला याद किए थे, एक थर्ड फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इज इक्वल टू नेशनल, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, और एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। ये 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, जो हमें बहुत कुछ करना है, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है। 3 फॉर्मूले अगर आपको समझ आ गए तो आपको ये चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, 3 फॉर्मूले क्या है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इज इक्वल टू नेशनल, एनएफआई क्या होता है, फीफा माइनस पीटा, इनके हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके चल रहे हैं। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेट। एमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इज इक्वल टू नेशनल, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। ये कर क्यों रहे हैं, मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया। मैंने आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं करवाया, मैंने आपको हर चीज़ का लॉजिक बताया, हम कर क्यों रहे हैं। हमने एमपी में से एनआईटी को माइनस क्यों किया, एफसी निकालने के लिए। एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन इनकम कितनी जनरेट हुई है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो क्या हमने इसलिए क्या निकालना पड़ा, हमने एमपी में से एनआईटी माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, फैक्टर कॉस्ट। यही क्या है, रियल प्रोडक्शन, रियल इनकम जनरेशन और रियल एक्सपेंडिचर। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एमपी दे रखा है हमें 500, एनआईटी दे रखा है 300, तो एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। मैं एक फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं, उसके बाद उससे करते रहेंगे। एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। तो एमपी कितना है 500, एनआईटी कितना है 300, तो आ गया 200। आपको दे रखा है क्या, एफसी दे रखा है 200, एनआईटी दे रखा है आपको 150, तो एमपी माइनस एनआईटी 150 इज इक्वल टू 200। तो एमपी यहीं पे रखूं, उधर चला गया तो कितना हो गया, एमपी 350। इसके बाद आपको एफसी दे रखा है कितना 200, एमपी दे रखा है आपको 300, तो एमपी माइनस एफसी क्या हो गया, 100 रुपये क्या हो गया हमारा एनआईटी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस नेट एट मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप क्या कर लो, ग्रोस निकाल लो या नेट निकाल लो, एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, तो क्या आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ग्रोस ओब्लिक नेट। ग्रोस ओब्लिक नेट तो किससे होता है? डेप्रिसिएशन से। तो नेट एट मार्केट प्राइस या ग्रोस एट मार्केट प्राइस, उसमें से NIT माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो MP से FC पे जाने के लिए क्या करना है? NIT माइनस करना है। नोट NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। तो NIT क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। सबसे इंपॉर्टेंट नोट, इफ NIT एंड IT बोथ आर गिवन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूज NIT डायरेक्टली। अगर आपको NIT भी दे रखा है और IT भी दे रखा है तो आप क्या यूज करोगे? NIT डायरेक्टली। अगर आपको क्या दे रखा है? NIT भी दे रखा है और IT भी दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, तो क्या यूज करोगे आप? NIT डायरेक्टली। लाइकवाइज वी कैन राइट दैट नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस और नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस और नेट और कुछ भी हो मार्केट प्राइस पे, तो क्या माइनस करेंगे? NIT। क्या आ जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अल्टरनेटिव टर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोलते हैं? GST भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोलते हैं? GST। सब्सिडीज को क्या बोलते हैं? फाइनल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे फ्यूचर में। तो GST को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को GST बोलते हैं। सब्सिडी को क्या बोलते हैं? फाइनल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो अब टैकल करते हैं NIT को। तो NIT क्या है हमारा? अब यहां ध्यान रखना, माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। NIT आपका क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। NIT क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। IT माइनस सब्सिडी। जरूरी नहीं है कि NIT क्या हो? पॉजिटिव भी हो। तो NIT क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है जब सब्सिडी ज्यादा हो जाएगी। IT 0 है, सब्सिडी 500, तो NIT कितना हो गया? -500। कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूले में क्या लगा दोगे? -500। अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना आपने, वहां क्या लिख दोगे? -500। NIT कितना हो जाएगा? -500। MP माइनस क्या करोगे? MP माइनस -500 इज इक्वल टू FC। तो क्या हो जाएगा? MP प्लस 500 इज इक्वल टू FC। उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह यूज करना है, माइनस से घबराना नहीं बस। ठीक है, -500। इसके बाद IT आपको दे रखा है कितना? 350। सब्सिडी कितनी है? 0। तो कितना हो गया NIT? 350। IT दे रखा है आपको 300, सब्सिडी दे रखी है 150। 300 माइनस 150 0। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा है? जो भी चीज 0 दे रखी है उसको 0 मान लो। ठीक है, इसके बाद अगर एक चीज दे रखी है दूसरी चीज को 0 मान लो। अगर खाली आपको क्या दे रखी है? सब्सिडी दे रखी है, तो IT कितनी होगी? 0। अगर आपको क्या दे रखा है? IT दे रखा है 200, सब्सिडी कितनी होगी? 0। ठीक है, जो चीज नहीं दे रखी उसको क्या मान लोगे? 0। तो हमारे 3 फॉर्मूले कौन कौन से हो गए? डोमेस्टिक प्लस NFI नेशनल, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, और MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम हम अब निकाल लेंगे, इन तीनों फार्मूलाज का यूज करेंगे हम। तो 3 फॉर्मूला को रिवाइज करवा रहा हूं, कौन कौन से हो गए हमारे? डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अगला ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू FC। तो ये जो हमने पूरी क्लास करी है अब तक, एक पिछली क्लास और एक आज की क्लास, उन दोनों क्लासेस का क्रक्स है ये 3 फॉर्मूले। इसलिए मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले जो करवाए हैं, मैंने आपको रटवाए नहीं है, मैंने आपको समझाए हैं, मैंने आपको लॉजिक के साथ बताए हैं हम ये क्यों करते हैं। डोमेस्टिक प्लस NFI हमने क्यों किया? नेशनल निकालने के लिए। NFI क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। हमने ये क्यों किया? डोमेस्टिक में हमने क्या किया? NFI क्यों ऐड किया? नेशनल क्यों आया? नेशनल का मतलब क्या है? रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन क्यों माइनस किया? नेट निकालने के लिए। मार्केट प्राइस क्यों माइनस किया? क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है? उससे इनकम कम जनरेट हुई है, तो उसमें से क्या माइनस करते हैं? टैक्सेस माइनस कर देंगे, आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमारा क्या क्रक्स है। जब अगली क्लास करेंगे हम, आज हम यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे? रिलेटेड एग्रीगेट टू नेशनल, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक पक्का आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको एग्रीगेट्स को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।